क्विक आईएएस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, कोई कैसे आपका स्वागत है। हमारे चैनल द्वारा लगातार यूपीपीसीएस आरओ एआरओ एग्जाम के लिए करंट अफेयर क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है और इसमें आज हम लोग यूपी स्पेशल करंट अफेयर का ये पार्ट 2 वीडियो है और इसमें उत्तर प्रदेश स्पेशल की जितनी भी परियोजनाएं योजनाएं हैं उनके बारे में डिटेल में बताया जा रहा है। आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, कहीं कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछेगा और इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सब क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका कि उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के 7 शहरों में नई टाउनशिप स्थापित करने के लिए 1000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी प्रदान की है। निम्नलिखित में से कौन सा एक शहर इसमें शामिल नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो टोटल 7 जिले कौन कौन से हैं पहले ये जान लेते हैं। तो 7 जिले में अगर देखा जाए तो गोरखपुर, चित्रकूट, अलीगढ़, आगरा, कानपुर, बुलंदशहर और बरेली है। तो उसमें जो है याद रखना झांसी नहीं है, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा डी हो जाएगा। तो 7 शहर कौन कौन से हैं आप इनको याद रखना, ये लिस्ट यहाँ मैंने दे दिया है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। कहीं एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण ये पॉइंट है, इसलिए ये बहुत ही अच्छे से याद करने की जरूरत है। दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है उत्तर प्रदेश सरकार सभी नगर निगमों में पशु जन्म नियंत्रण केंद्र स्थापित करेगी, बिल्कुल सही। प्रयागराज एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश का सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला पहला एयरपोर्ट बनने जा रहा है, बिल्कुल सही। 2025 में महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में पेरिस और लंदन की तर्ज पर स्ट्रीट वेडिंग जोन विकसित किया जाएगा, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल सी हो जाएगा, 1, 2 और 3 हो जाएगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा विश्वविद्यालय अपना पहला उपग्रह कार्यक्रम विकसित कर रहा है। तो अपना पहला उपग्रह जो कार्यक्रम विकसित कौन कर रहा है, अलीगढ़ विश्वविद्यालय कर रहा है, तो याद रखना। और अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने किया था, 1875 में किया था। ठीक है, और यहाँ पर मुस्लिम शिक्षा के केंद्र था और याद रखना ये अलीगढ़ आंदोलन यहीं से शुरू किया गया था, अलीगढ़ जो है उत्तर प्रदेश के जिले से। और ये अंग्रेजी शिक्षा का प्रमुख केंद्र था क्योंकि सर सैयद अहमद खान अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देना चाहते थे। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट आपका बाल श्रमिक विद्या योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश में की गई है। तो पहला जो ऑप्शन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने बाल श्रमिक जो है विद्या योजना का प्रदेश के पूरे 75 जिलों में लागू करने का निर्णय लिया, बिल्कुल सही। इस योजना का शुभारंभ 12 जून 2020 को बाल श्रमिक निषेध दिवस के दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 20 जिलों के लिए किया गया था। तो यह भी बिल्कुल सही है। तो योजना की शुरुआत 2020 में की गई थी, इसको बढ़ा करके अभी हाल में 75 जिलों में लागू कर दिया गया। तो क्वेश्चन दोबारा बन सकता है करंट अफेयर में, इसका आंसर हो जाएगा डी, अर्थात दोनों सही है। और इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आपसे यूपी में पूछे जा सकते हैं, इसलिए इसको अच्छे से याद करने की जरूरत है। नेक्स्ट आपका उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक का निर्माण किया जा रहा है। तो ये कहाँ बन रहा है, चित्रकूट में बन रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट है आपका ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के किस जिले में औद्योगिक गलियारे को विकसित किए जाने की योजना प्रस्तावित है। तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में औद्योगिक गलियारा स्थापित किया जाएगा, तो वो है आपका वाराणसी में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या, सी हो जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में खबरों में रही रामपुर लाइब्रेरी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इसमें गलत पूछा गया है। तो पहला है रजा लाइब्रेरी के 250 साल पूरे होने पर 7 अक्टूबर 2023 से 7 अक्टूबर 2024 तक रजा लाइब्रेरी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, बिल्कुल सही। जो दूसरा ऑप्शन है 1774 में नवाब फैजुल्लाह खां के निजी संग्रह के रूप में इस लाइब्रेरी का अस्तित्व में आई थी। दोनों ऑप्शन सही है, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा कौन सा गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ना तो 1 और ना ही 2 हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे। तो पहले आपको ये हमेशा ध्यान देना है कि क्या पूछा जा रहा है, सही पूछा जा रहा है या गलत। कभी कभी जो है इसी चक्कर में हमारे क्वेश्चन को बहुत सारे गलत हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश के पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के बारे में गलत कथन कब चयन कीजिए। कौन सा गलत कथन ये पूछा गया है। तो इसका जो है पहला हो जाएगा 21 से 25 सितंबर 2023 तक उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में राज्य के पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन किया गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये बिल्कुल सही है। इस मेले का उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति
जो है द्रौपदी मुर्मू ने किया था, बिल्कुल सही है। इस मेले में जो है 108 नए स्टार्टअप की भी शामिल किए गए थे, बिल्कुल सही है। तीनों ऑप्शन यहाँ सही है, लेकिन यहाँ पूछा रहा कौन सा गलत है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। और याद रखना ग्रेटर नोएडा में ही अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला का पहला आयोजन किया गया, यह भी क्वेश्चन अलग से आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में जो है 700 करोड़ की लागत से मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण किया जा रहा है, तो ये आपका मेरठ में, तो मेरठ में बन रहा है, याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो है मेजर ध्यानचंद के नाम पर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण किया जा रहा है, तो क्वेश्चन पूछा भी गया है, दोबारा भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है आपका अक्टूबर 2023 में निम्नलिखित में से प्रतापगढ़ के कौन से रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित किया गया है, ये पूछा गया है। कोई कौन सा स्टेशन जिसका नाम परिवर्तित किया गया है, तो अंतु जंक्शन का, जो है आपका बिस्नाथगंज स्टेशन का और प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन, तीनों का नाम बदल दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत है, यहाँ गलत कथन पूछा गया है। पहला है उत्तर प्रदेश सरकार ने नागरिकों में स्वाधीनता की भावना विकसित करने के लिए पंचपर्ण की अवधारणा तय की है, बिल्कुल सही है। ज्ञानेश्वर मिश्र पार्क में उत्तर प्रदेश सरकार ने कांच की भूल भुलैया बनाने का निर्णय लिया है, तो ये कहाँ पर है, लखनऊ में है ये पार्क है, और याद रखना बहुत बड़ा पार्क है, ठीक है। तो याद रखना इस दोनों ऑप्शन सही है, लेकिन यहाँ पूछा रहा कौन सा गलत है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका भारत के पहले क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 20 अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद जिले के साहिबाबाद में भारत के पहले क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का उद्घाटन किया, बिल्कुल सही। इस रेलवे का नाम वंदे भारत की तर्ज पर नमो भारत रखा गया है, ये भी बिल्कुल सही है। प्रथम चरण में इसका संचालन गाजियाबाद के साहिबाबाद से दुराई डिपो के बीच होगा। याद रखना इसकी लंबाई जो है 17 किलोमीटर है। यह रैपिड मेट्रो है, एक तरह की इसको हम रैपिड मेट्रो कहते हैं। ये दिल्ली से मेरठ तक जा रही है, लेकिन इसका पहला जो फेज बन चुका है गाजियाबाद के साहिबाबाद तक बन चुका है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका, याद रखना बी हो जाएगा। इसका आंसर बी होगा, 2 और 3 होगा। इसका जो उद्घाटन किया है ये योगी आदित्यनाथ ने नहीं किया है, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 2 और 3 होगा, पहला नहीं होगा। इसका उद्घाटन योगी आदित्यनाथ ने नहीं किया है, तो इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया है, तो इसका जो आंसर केवल 2 होगा, 2 और 3 अर्थात बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 12 सितंबर 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद ने जनपद वाराणसी झांसी के कितने गांवों को सम्मिलित करते हुए बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण बीडा के गठन हेतु प्रस्तुत अधिसूचना के आलेख को अनुमोदित किया है। तो ये कितने गांव इसमें शामिल किए गए हैं, तो ये गांव है 33 गांव, तो इसमें टोटल 33 गांव को शामिल किया गया, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन से कथन का मतलब चयन कीजिए, यहाँ पे कथन का चयन करना है, कौन सा कथन इसमें सत्य है ये आपको बताना है। पहला है अक्टूबर 2023 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गांगेय डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया, बिल्कुल सही है। और यह भी याद रखना 2009 में जो है भारत का जलीय जीव घोषित किया गया था, यह भी याद रखना किसको, डॉल्फिन को। 2009 में भारत के लिए और 2023 में उत्तर प्रदेश के लिए। 8 अक्टूबर 2023 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वाराणसी के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT के आयोजित विद्यार्थी परामर्श कार्यक्रम का उद्घाटन किया था, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो जो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 1 और 2 हो जाएगा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 21 अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश राज्य के पहले नौसेना सौर संग्रहालय का शिलान्यास किस शहर में किया है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये लखनऊ में किया गया है। ये 99% क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, तो याद रखना इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, लखनऊ। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, यहाँ गलत कथन को पहचानना है, ठीक है। पहला है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन शक्ति के चल रहे चौथे चरण के भाग के रूप में गोंडा जिले में उत्तर प्रदेश के पहले मिशन शक्ति कैफे का उद्घाटन किया, बिल्कुल सही है। अक्टूबर 2023 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद में भारत की पहली रैपिड रेल नमो भारत ट्रेन को राष्ट्र को समर्पित किया है, तो याद रखना यह भी बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ गलत पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। सब आंसर गलत नहीं है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट आपका उत्तर प्रदेश के जो है कितने से अधिक आबादी वाले शहरों में ट्रांसपोर्ट नगर
आर्थिक जोन, उद्योग और व्यावसायिक गतिविधियों के साथ ग्रीन क्षेत्र आरक्षित किए जाएंगे। ठीक है, तो 5 लाख, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट है आपका ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। पहला ऑप्शन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश राहत विभाग ने प्रदेश के 450 ऑटोमेटिक जो है वेदर स्टेशन लगाने के लिए जो है कायदे जारी कर दिया, मतलब दिशा निर्देश जारी कर दिया गया। दूसरा है आपका राहत विभाग की ओर से लखनऊ, अलीगढ़, झांसी और आजमगढ़ में जो है डॉपलर वेदर रडार विकसित किया जाएगा, मतलब लगाया जाएगा। तो जो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा डी। 1 और 2 दोनों सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय का निर्माण किया जाएगा। तो पशु चिकित्सा महाविद्यालय का निर्माण उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया जाएगा, तो गोरखपुर में किया जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ए, अर्थात गोरखपुर में। नेक्स्ट आपका उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में भारत का तीसरा जो है जीरियाट्रिक केयर एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर जो है नेशनल जो है एजिंग सेंटर बनाया जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका बी, वाराणसी के विश्वविद्यालय में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में चर्चा में रहे इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए अत्याधुनिक चार्जिंग स्टेशन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। पहला है आपका जो है उत्तर प्रदेश के एक्सप्रेस वे पर इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए अत्याधुनिक चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे, बिल्कुल सही। यमुना आगरा एक्सप्रेस वे, बुंदेलखंड और पूर्वांचल और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे पर बैटरी स्वैपिंग व्यवस्था युक्त सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे, बिल्कुल सही। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण इन चार्जिंग स्टेशन को पीपीपी मोड पर विकसित किया करेगा, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ये भी याद रखना, पीपीपी का मॉडल मतलब होता है प्राइवेट जो है पब्लिक पार्टनरशिप। ठीक है। नेक्स्ट है आपका श्री अन्न महोत्सव 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो श्री अन्न महोत्सव याद रखना, श्री अन्न किसे कहते हैं, मोटे अनाजों को कहा जाता है, और 2023 को श्री मोटे अनाजों का वर्ष घोषित किया गया है। तो इसके संबंध में कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन है इसमें कि जो है 27 से 29 अक्टूबर 2023 तक लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव का और राज्य स्तरीय मिलेट्स कार्यशाला का आयोजन किया गया, बिल्कुल सही। इस महोत्सव का शुभारंभ भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से किया था, नहीं ये गलत हो जाएगा, योगी जी ने किया था। इस महोत्सव का उद्देश्य राज्य में बाजरा की खेती और खपत के संबंध में लोगों और किसानों के बीच जागरूकता को पैदा करना था, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 1 और 3 हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत है। यहाँ गलत कथन क्वेश्चन पूछा गया है। पहला है अक्टूबर 2023 में उत्तर प्रदेश में निवेश के आंकड़ों का संकलन करने वाली एजेंसी केपीएमजी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश देश का चौथा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम वाला राज्य बन गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखना। ये इसका आंसर ये हो जाएगा, सही हो जाएगा, जबकि यहाँ गलत पूछा गया है। ठीक है। दूसरा है वर्तमान में देश में 108 से ज्यादा यूनिकॉर्न स्टार्टअप मौजूद हैं, जिनमें 8 उत्तर प्रदेश में हैं, बिल्कुल सही। तो जो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ गलत पूछा गया है, जबकि दोनों ऑप्शन यहाँ सही हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। तो इस तरह के कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, इसलिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। जल जीवन मिशन की हर घर जल योजना के तहत नल कनेक्शन देने में उत्तर प्रदेश भारत में शीर्ष स्थान पर है। तो इसका जो आंसर है वो पहला हो जाएगा, सही हो जाएगा। 30 अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग की अगस्त सितंबर 2023 की जारी रिपोर्ट रैंकिंग में पढ़ाई लिखाई और अनुशासन जैसे मानकों पर पूर्वांचल के सरकारी स्कूल अव्वल रहे हैं। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका सी। दोनों ऑप्शन सही है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में गुंडा राज खत्म करने के लिए अक्टूबर 2023 में ऑपरेशन ब्लैक जिराफ शुरू किया है। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन ये सही हो जाएगा, जिराफ शुरू किया गया है जो है गुंडा राज को खत्म करने के लिए। 8 अक्टूबर 2023 को भारतीय वायुसेना के 91वें स्थापना दिवस पर प्रयागराज में पहली बार एयर शो और परेड का आयोजन किया गया था। ये भी बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, दोनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है कृषि कुंभ
2.0 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यहाँ गलत कथन क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पहला है, उत्तर प्रदेश सरकार ने दिसंबर 2023 में किसानों और कृषि क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए कृषि कुंभ 2.0 का आयोजन करने का निर्णय लिया है। तो यह ऑप्शन सही हो जाएगा, लेकिन यहाँ गलत पूछा जा रहा है, लेकिन जबकि यह सही है। कृषि कुंभ 2.0 सम्मेलन का मुख्य कार्यक्रम भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ द्वारा किया जाएगा। ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका जो दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। तो याद रखना इनमें से कोई नहीं, तो ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे सही हैं, याद रखना, जबकि यहाँ गलत पूछा गया है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन है जो है कि 26 सितंबर 2023 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 2 दिवसीय आरोग्य मंथन 2023 के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने आयुष्मान योजना के तहत उत्तर प्रदेश को 2 पुरस्कार प्रदान किया। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है। दूसरा है आपका, उत्तर प्रदेश में को पहला आयुष्मान पुरस्कार पूछताछ केंद्र स्थापित करने और ग्रीन चैनल भुगतान प्रणाली शुरू करने के लिए मिला, जबकि दूसरा सबसे अधिक संख्या में आभा स्कैन और टोकन जनरेट करने के लिए दिया गया। बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश को यह पुरस्कार प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को बेहतर तरीके से लागू करने के लिए दिया गया। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से सभी सही है। तो इतने बड़े बड़े क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए क्वेश्चन इस तरह के बनाए गए हैं। नेक्स्ट है आपका, 31 जुलाई 2023 को मुंशी प्रेमचंद की किस जयंती के अवसर पर वाराणसी में के लमही में महोत्सव का आयोजन किया गया है। तो 143 जयंती पर, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट है, भारत ड्रोन शक्ति 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 25 सितंबर 2023 को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में वायुसेना स्टेशन हिंडन में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने पहली ड्रोन प्रदर्शनी सह प्रदर्शन भारत ड्रोन शक्ति 2023 का अनावरण किया। तो बिल्कुल सही है। इस जो है अगर देखा जाए तो दूसरा ऑप्शन जो है यह है, इस भारतीय वायुसेना और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया गया। तो ये भी बिल्कुल सही। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट आपका, जुलाई 2023 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री कमांड सेंटर एंड CM डैश बोर्ड का गठन शुभारंभ कहाँ किया है। तो क्वेश्चन पूछा जाए तो लखनऊ में किया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट आपका, उत्तर प्रदेश का कौन सा हवाई अड्डा सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला प्रदेश का पहला हवाई अड्डा होगा। तो इसका जो आंसर है प्रयागराज हवाई अड्डा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 12 सितंबर 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में औद्योगिक विकास विभाग के नोएडा की तर्ज पर बुंदेलखंड में नया औद्योगिक शहर बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। ठीक है। तो इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। सितंबर 2023 में नेपाल दौरे पर गए लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार राय ने 4 शिक्षण संस्थानों के साथ समझौता किया है, मतलब ये MOU किया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, क्योंकि दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट आपका, उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए कितने जिलों को चयनित किया गया है। तो जो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 57 जिलों को चयनित किया गया है। तो ये भी 99% क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहां पर स्थित वरुणा तट को साबरमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर सजाने का निर्णय लिया है। वाराणसी में। तो वाराणसी में नदी है आपका वरुणा नदी, और वाराणसी जो है वरुणा और 80 के बीच के क्षेत्र को कहा भी जाता है। तो वाराणसी में जो है याद रखना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वाराणसी में जो है साबरमती फ्रंट की तरह इसको भी सजाने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काशी सांसद टूरिस्ट गाइड प्रतियोगिता के बारे में निम्नलिखित में से कथनों में कौन सा कथन गलत है। पहला है, इस प्रतियोगिता का आयोजन फरवरी 2024 में 3 चौड़ों में होने जा रहा है। तो ये बिल्कुल सही है। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नहीं, इसकी घोषणा प्रधानमंत्री ने की है। तो यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2, बाकी सब सही है। नेक्स्ट आपका, उत्तर प्रदेश का कौन सा स्वच्छ संस्थान हृदय ट्रांसप्लांट शुरू करने वाला प्रदेश का पहला संस्थान होगा। ये क्वेश्चन 99% आ सकता है। तो ये होगा आपका संजय गांधी PGI। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से किस विमान कंपनी द्वारा आगरा से जयपुर के लिए
छोटे विमान की दैनिक हवाई सेवा का आरंभ जो है 29 अक्टूबर से होने जा रहा है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है इंडिगो एयरलाइन। अब ये जो है आगरा से और जयपुर के बीच में छोटे विमान जो है डेली उड़ाए जाएंगे पर्यटन के हिसाब से, इसलिए इसका जो आंसर है हो जाएगा सी, इंडिगो एयरलाइन। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है और किन शहरों के बीच चला जा रहा है आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन कहा जाए तो अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2023 की एक खबर के अनुसार आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आभा पर रजिस्ट्रेशन करने में देश का कौन सा राज्य सबसे आगे है। ठीक है, तो आयुष्मान के बारे में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है, इसका आंसर हो जाएगा सी। ग्रेटर नोएडा के जेवर में बनने वाले नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने सितंबर 2023 में 3 अक्षर का कौन सा कोड जारी किया है, ये भी पूछा जा सकता है। तो DXN, एक कोड का नाम है DXN, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट आपका, सितंबर 2023 में निम्नलिखित में से किस राज्य ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के तहत 100% गांवों में जो है ODF खुले में शौच मुक्त का दर्जा, मतलब प्लस का दर्जा हासिल कर लिया है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। सितंबर 2023 में राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं को किस आधार पर छात्रवृत्ति प्रदान करने की घोषणा की है। तो किस आधार पर, तो मेरिट के आधार पर, जात के आधार पर नहीं, मेरिट के आधार पर छात्रवृत्ति दिया जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य की जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री उत्तर प्रदेश में हस्तांतरित होने जा रही है। तो वो है आपका हरियाणा। पहले हरियाणा की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है अब वो उत्तर प्रदेश में आने वाली है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय संस्थान द्वारा एक नवाचार तकनीक से चीनी मिलों में ऊर्जा संरक्षण की देसी तकनीक विकसित की है। तो किसने विकसित किया है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय सकरा संस्थान कानपुर। तो राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, कानपुर में, उसी ने किया है। सितंबर 2023 में किस जो है प्रौद्योगिकी संस्थान ने देश के प्रमुख शहरों को कचरा मुक्त बनाने की कार्य योजना प्रस्तुत की है। तो इसका आंसर हो जाएगा IIT कानपुर, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। सितंबर 2023 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में 170 करोड़ वर्ष पुराना जो है ग्लूकोनेटिक जो है सैंडस्टोन मिला है। तो ये इसका जो आंसर है हो जाएगा सोनभद्र में मिला है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो है डी। नेक्स्ट आपका जो है गजारी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, पहला है आपका, 23 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी के जो है गंजारी में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया है। तो ये आपका यह हो जाएगा आपका बिल्कुल सही। आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम वाराणसी के गंजारी राजा तालाब में लगभग 450 करोड़ रुपए की लागत से 30 एकड़ से अधिक क्षेत्र में विकसित किया जाएगा, बिल्कुल सही। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI इस स्टेडियम के निर्माण में 330 करोड़ रुपए का निवेश करेगा, बिल्कुल सही। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सभी आंसर सही है। नेक्स्ट आपका ई-ऑफिस के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो उत्तर प्रदेश सरकार राज्य भर में सभी सरकारी कामकाज को पूरी तरह ई-ऑफिस के माध्यम से करेगी, इसके लिए सभी जिलों में ई-ऑफिस लागू किया जाएगा। तो ये ऑप्शन मतलब सही है। हाल ही में कन्नौज जिले में पूरी तरह ई-ऑफिस लागू हो चुका है, बिल्कुल सही। अगला है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2018 में पूरे प्रदेश के सभी विभागों और जिलों मंडलों ई-ऑफिस व्यवस्था लागू करने के आदेश दिए थे, तो ये बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। तो ऐसे ही बड़े बड़े क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, सितंबर 2023 में उत्तर प्रदेश में पशुधन और दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने लंपी की रोकथाम के लिए 1 माह में कितने वैक्सीन लगाने के निर्देश दिए गए हैं। ठीक है, तो लंपी जो ये बीमारी थी, ये जो है जानवरों की बीमारी थी, इसमें जो है बहुत सारे जानवर मारे गए थे, ये बंदर से फैला हुआ था। तो इसमें जो है याद रखना कितनी वैक्सीन, तो 1 करोड़ वैक्सीन लगाने का निर्णय लिया गया है। तो आप याद रखना इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 करोड़ डी। 25 सितंबर 2023 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की कौन सी जयंती मनाई गई। ठीक है, तो 107वीं जयंती मनाई गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट आपका 18 सितंबर 2023 को निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर का 42वां दीक्षांत समारोह आयोजित
किया गया, तो यह आपका आनंदीबेन पटेल जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं उनके द्वारा। तो ये 50 क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, मैंने आपको बता दिया है। इसी तरह के आप लगातार आपको करंट अफेयर यूपी स्पेशल का और पूरे भारत का जो है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सब मिलता रहेगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।